In this lecture, we shall see some more theorems on order of subgroups and index of subgroups. If H and K are two subgroups of a finite group G such that order of H greater than square root order of G and order of K greater than order of square root order of G, then prove that H intersection K is not identity. तो देखिए ये कैसे प्रूव होगा. यहाँ पर H और K दोनों ही सबसेट हैं G के, क्योंकि सब ग्रुप हैं तो सबसेट तो होंगे ही होंगे, इसलिए इनकी प्रोडक्ट भी सबसेट रहेगी G की. अब H के सबसेट है G का, सब ग्रुप है G का, तो ऑर्डर ऑफ H के विल बी लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, या फिर ऐसे कह लो कि ऑर्डर ऑफ G इज ग्रेटर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H के. बट लास्ट थ्योरम में मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ एच के तो किसके बराबर होता, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के. अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी इंटू ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के. इम्प्लाइज, अब इसको स्क्वायर रूट ऑर्डर जी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर जी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट जो है वो कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के. अब देखो ऑर्डर ऑफ जी दोनों तरफ से कट गया तो वन ग्रेटर देन वन ओवर ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के ग्रेटर देन वन. और जब ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब ये हुआ कि एच इंटरसेक्शन में कम से कम जो एलिमेंट है एक से तो ज़्यादा है. अब एक से ज़्यादा है तो वो आइडेंटिटी के बराबर तो नहीं होगा, आइडेंटिटी के अलावा भी कुछ ना कुछ उसमें होगा. इट मीन्स कि एच इंटरसेक्शन के नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी नहीं मतलब उसमें आइडेंटिटी के अलावा कोई और एलिमेंट भी हैं, यानी कि अकेला आइडेंटिटी के बराबर नहीं है. नेक्स्ट आप देखो, अब मेरे पास H और K दो सब ग्रुप्स हैं G के, इस तरह से कि H सबसेट है K का. तो मैं ये शो करके दूंगा कि इंडेक्स ऑफ H इन G इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ K इन G इंटू इंडेक्स ऑफ H इन K. ऐसे कह लो G ओवर K इज इक्वल टू G ओवर H इज इक्वल टू G ओवर K इंटू K ओवर H. इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप. अब देखिए, क्योंकि H और K दोनों ही सब ग्रुप हैं G के और H सबसेट है K का, इसलिए H भी सब ग्रुप हो जाएगा K का. क्योंकि H सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप G का, तो इंडेक्स जो है वो H का G में कैसे लिखा जाएगा, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ K. अब मैंने यहाँ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करी है कि ऑर्डर ऑफ K से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर ऑफ H वहीं का वहीं है. अब देखो जो ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ K है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट इंडेक्स ऑफ K इन G, इट इज़ नथिंग बट इंडेक्स ऑफ H इन K. तो जस्ट एक लिखने का तरीका है जो कि यहाँ लिखा गया है, इसको याद भी रखना है और आपने प्रूफ कैसे किया मैंने वो भी लिख दिया. अब देखो नेक्स्ट कि अगर मेरे पास H और K दो सब ग्रुप है ग्रुप G के, और G के ही दो एलिमेंट लेता हूँ A और B, सच दैट आइदर H, तो यहाँ पर आपने ये प्रूव करके देना है कि HA इंटरसेक्शन KB या तो एम्प्टी होगा, और अगर एम्प्टी नहीं है तो HA इंटरसेक्शन KB H इंटरसेक्शन KC के बराबर होगा जब आप C G से लेंगे. तो थ्योरम को 2-3 बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, फिर आप देखो इसका प्रूफ कैसे करना है. अगर तो HA इंटरसेक्शन KB एम्प्टी हो गया तब तो मुझे प्रूव करने के लिए कोई चीज़ बचेगी नहीं. बट अगर ये एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट C तो होगा ही.
जो एच ए और के बी के इंटरसेक्शन में लाई करेगा। अब जब सी एच ए और के बी के इंटरसेक्शन में है, इट मीन्स सी एच ए में भी होगा और सी एच के बी में भी होगा। जब सी एच ए में है तो आप कहेंगे कि सी ए इनवर्स एच में है। जब सी के बी में है तो आप कहेंगे सी बी इनवर्स के में है। सी ए इनवर्स एच में होने का मीनिंग ये है कि एच ए इज इक्वल टू एच सी बी इनवर्स के में होने का मीनिंग ये है कि के बी इज इक्वल टू के सी। इट मीन्स के एच ए इंटरसेक्शन के बी को मैं लिख सकता हूँ एच सी इंटरसेक्शन के सी, क्योंकि एच ए एच सी के बराबर है और के बी के सी के बराबर है। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि जब भी मैं कोई एलिमेंट एक्स एच ए इंटरसेक्शन के बी में लूँगा वो यहाँ चला जाएगा एच ए इंटरसेक्शन के सी में। कैसे, देखिए ज़रा। जब मैंने एक्स एलिमेंट लिया है एच ए इंटरसेक्शन के बी में, बट ये तो बराबर है एच से इंटरसेक्शन के सी के बराबर, इट मीन्स एक्स तो एच सी में भी होगा और एक्स के सी में भी होगा। जब एक्स एच सी में है इट मीन्स एक्स सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। जब एक्स बिलोंग्स टू के सी है इट मीन्स एक्स सी इनवर्स बिलोंग्स टू के। सो एक्स सी इनवर्स जो है वो इन दोनों में हुआ, एच में भी चला गया के में भी चला गया। तो एक्स सी इनवर्स एच इंटरसेक्शन के में हुआ, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के सी। Hence H A intersection HB is equal to H intersection KC. Thank you.